ठीक है। पेयर ऑफ लाइन्स की ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ L1 ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ L2 ਹੈ, L1 L2 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ। पेयर ऑफ लाइन्स की है, सिंपली अगर आप दो लाइन्स नू मल्टीप्लाइड फॉर्म दे विच लिख दिए दैट बिकम्स पेयर ऑफ लाइन्स। L1 एक लाइन है, L1 इक्वल्स टू 0, एक लाइन है L2 इक्वल्स टू 0, L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 बिकम्स पेयर ऑफ लाइन्स। ठीक है। की हुंदा कि कई बार आपां नू लाइन्स मल्टीप्लाइड फॉर्म दे विच गिवन ने, उन्होंने आपां या तो की तरीका कि दोनों नू सैपरेट करो, पहला सैपरेट करके सारिया चीज़ां उन्होंने बारे जो भी तुहाडे तो पुछया गया वो फाइंड आउट करो, या दूसरा तरीका की है कि आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ लैंदे प्रोडक्ट दियाँ कि प्रोडक्ट दियाँ की प्रॉपर्टीज़ आ, आप उत्थों ही एंगल फाइंड आउट करना, उत्थों ही पता करना कि वैदर दे आर पैरलल, दे आर परपेंडिकुलर, उत्थों ही ये सब कुछ करना सीख लेंगे। ठीक है। तो सब तो पहला बेसिक तो आप पढ़ांगे पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। हुण अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मान लो कि मेरे को लाइन की स्लोप इंटरसैप्ट फॉर्म की होंगी है y इक्वल्स टू mx प्लस c, अगर ये ओरिजिन के विच दी पास कर रही है तो ऑटोमैटिकली c कितना हो जाएगा, 0। तो लेट देयर बी टू लाइन्स L1 y माइनस m1x इक्वल्स टू 0 एंड देयर विल बी लाइन L2 y माइनस m2x इक्वल्स टू 0। तो पेयर ऑफ लाइन्स की हो जाएगा, पेयर ऑफ लाइन्स विल बी L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0, यानी कि y माइनस m1x y माइनस m2x इक्वल्स टू 0। ठीक है। इनू आप की कह दें सिंपली पेयर ऑफ लाइन्स। हुण आप इनू एक्सपैंड करके देखते हैं कि जो भी आप पेयर ऑफ लाइन्स नू पासिंग थ्रू ओरिजिन की गल कर रहे हैं आप सिर्फ। ठीक है। क्योंकि अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन ना होंगे तो इतने कॉन्सटेंट भी आने सी, उन्होंने कॉन्सटेंट ने इन्होंने ब्रैकेट्स के भी आना सी। हुण अगर आप सिर्फ ओरिजिन की गल कर रहे हैं तो सिंपली आप प्रोडक्ट करके देखते हैं, इत्थे की आएगा, देयर विल बी अ टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, देयर विल बी अ टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर एंड देयर विल बी अ टर्म कंटेनिंग एक्स वाई। यही होएगा ना, जो तुम इन्होंने दोनों प्रोडक्ट करोगे की आएगा, वाई स्क्वायर माइनस m2xy माइनस m1xy प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस या प्लस XY माइनस m2 माइनस m1 प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो की चीज़ां निकल के आउणगियां, हमेशा जो भी तुसी दो लाइन्स जो ओरिजिन के विच दी पास कर रही हैं उन्हों का पेयर लिखोगे, यानी कि L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो वो अपने को तीन चीज़ां निकल के आउणगियां। एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर होएगा जिहदे एक टर्म आएगी जिहदे की होएगा वाई स्क्वायर, तो एक टर्म आएगी जिहदे की होएगा एक्स वाई। हुण इनू इस स्टैंडर्ड फॉर्म नू आपां याद करन दे लई इन्हां तिन्नां चीज़ां नू आपां जनरलाइज करके की लिख दिंदे आ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। So this will be standard form of pair of lines through origin। ठीक है। कितना कुछ नहीं, आपां नूं ये पता लग गया कि एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा। मैं जस्ट उन्होंने कोफिशिएंट्स नूं जनरलाइज करके एक नाम देता। हुण इनू 2h क्यों दिता, क्योंकि 2h अगर मैं इनू 2h रखता तो काफ़ी चीज़ां याद करनियां सौखियां हो जांदियां, तां करके आपां इनू 2h रखिया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट नूं हमेशा आपां की कहांगे ए, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट नूं आपां हमेशा की कहांगे बी कहांगे। ठीक है। हुण मान लो कि मेरे को की होवे 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो चुपचाप आपां दिख जाना चाहिए कि किहदे बारे गल कर रहे हैं, दे आर रिप्रजेंटिंग पेयर ऑफ लाइन्स। इत्थे हमेशा की होएगा, दो पेयर ऑफ लाइन्स के बारे गल कर रहे हो। ठीक है। मान लो मैनू कह दें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है। एक्स वाई वाली टर्म नहीं भी हैगी, एच की वैल्यू 0 है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो लाइन्स नहीं रिप्रजेंट कर रहा है ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन है, मतलब कोइंसाइडिंग लाइन्स नूं रिप्रजेंट कर रहा है, कोइंसाइडिंग लाइन्स। ठीक है। ये क्योंकि सेम ही आ रही है ना, एक्स सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अपना कोइंसाइडिंग कह रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है। सिंपल, एक्स प्लस वाई
एंड x प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ पेयर ऑफ लाइन्स। व्हेन टू लाइन्स आर फॉर्म इन द they are present in the form of L1 into L2 equals to 0 ਉਹਨੂੰ पेयर ऑफ लाइन्स ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टैंडर्ड फॉर्म ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿਖੇਗੀ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ याद रखनी है हमेशा, ठीक है। लिख लो इतने तक, फिर अगे चलते हैं ਇਹਦਾ कंसेप्ट। ये जी चीज़ अपने को आती है दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री या ऑफ डिग्री 2। याद है ना होमोजीनियस की होंगे? होमोजीनियस का मतलब पॉलीनोमियल जिहदे विच हर एक टर्म की डिग्री की है सेम है। जिवें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की डिग्री एक्स की डिग्री कितनी होगी 2, वाई की डिग्री कितनी होगी 2, तो दैट इज होमोजीनियस। जिवें इत्थे है एक्स की डिग्री 2, वाई की डिग्री 2, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, तो कंबाइंड डिग्री कितनी होगी 2, तो दैट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो आपां नूं पता चलिया कि होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। अगर यही की होंदा होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 होंदा तो की होंदा प्रोडक्ट ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है। एंड यही अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n होंदा तो की सी प्रोडक्ट ऑफ n डिफरेंट। बट कंडीशन इज दैट शुड बी अ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब हर एक टर्म की डिग्री की रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। जिवें मैं एक लिखदा सपोज एग्जाम्पल सुनो एक बारी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। ये की है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो मतलब ये ऑटोमैटिकली की रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ 3 लाइन्स। वो लाइन्स कुछ भी हो सकती हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइडिंग, कुछ भी हो सकती हैं, बट सिंपली ये रिप्रेजेंट किनू कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है। लिख लो तो जी ओरीजन के विच भी पास नहीं करेगी लाइन्स, उन्होंने दोनों का प्रोडक्ट जो भी लिखोगे वो भी तो कुछ इवें ही दिखेगा, बट वो एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म तो कॉन्सटेंट वाली टर्म आनी शुरू हो जाएगी, कॉन्सटेंट टर्म आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट जो ओरीजन के विच भी पास कर रही हैं दैट इज स्ट्रिक्टली इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। ठीक है, चलिए अगे। हाँ करो कोई ना। हुण आपां इहदे बारे जिन्ना भी कुछ आपां नूं पता लग सकदा आपां सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करांगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर
ठीक है, देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y2 y1 x2 x1, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ y, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ x। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ y ਅਪੋਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ x। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 0 0 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਪੋਜ਼ 0 ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, y1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ y, y2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0, x2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x ਐਂਡ x1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। तो मतलब ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ y upon x। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, x ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ x ਗਿਆ एंड ये ਕੀ हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड वी नो दैट y अपॉन x इज इक्वल्स टू m। सो a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हम सही करके लिख देना 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो ये की बन गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इन m, दिस इज क्वाड्रेटिक इन m। ठीक है, हुण अगर मैनू कोई कहे कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 की है, सब तो पहला तो मैनू की कहूँगा कि दैट इज अ पेयर ऑफ लाइन्स। सैकेंड मैनू पूछ रहा कि वट काइंड ऑफ लाइन्स दे आर। ठीक है, किवें ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ देयर विल बी टू रूट्स टू दिस स्लोप, दिस क्वाड्रेटिक m1 एंड m2। m1 ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ, m2 ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ। ਐਂਡ व्हाट विल बी m1 m2, m1 m2 एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕੀ, they will be minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2b। यही होएगा minus 2h plus minus under root of 2h square minus ab upon 2b। this will be minus h plus minus under root of h square minus ab upon b। ठीक है, ਹੁਣ डिस्क्रिमिनेंट ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲ, ਰੂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ, ਇਮੇਜਿਨਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, that h square minus ab could be greater than 0, h square minus ab could be less than 0, h square minus ab could be greater than 0, equals to 0। If it is greater than 0, तो means two real roots to this quadratic will be there, means there will be two real slopes, means there will be two lines, two real lines will be there, means two real lines will be there। मतलब ax square plus 2hxy plus by square की रिप्रेजेंट कर रहे हैं h square greater than ab ਦੇ, h square minus ab greater than 0 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ, that there will be two real lines। ठीक है, h square minus ab less than 0 ਦਾ मतलब no real line। ठीक है, ਦੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ h square minus ab less than 0 means there will be no real line, they will be imaginary। h square equals to ab means there will be one root, ਇੱਕ रूट होएगा तो मतलब की होएगा there will be coinciding lines। मतलब वो की बनेगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का सिर्फ एक ही रूट आएगा, दैट लाइंस विल बी कोइंसाइडिंग लाइन। आई समझ? ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, ਉਹਦੇ ਚ डिसाइडिंग फैक्टर ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ h स्क्वायर माइनस ab। now if h square minus ab is greater than 0, two real lines will be there। if h square is less than ab, then there will be no real line, and if h square is equals to ab, there will be two coinciding lines। ठीक है, लिख लो। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपने कोले कि आइडेंटिफिकेशन कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ that is surely that is a pair of lines, but ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ,
whether they are real lines, whether they are imaginary lines, or they are coinciding lines, that will be decided by h square minus ab। ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। इतने m1 m2 है कि देयर विल बी टू स्लोप्स m1 एंड m2। ठीक है, तो लिख लेने m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ टू या कंस्टिट्यूटिंग लाइन्स कह देंगे हैं, जिहड़ियां लाइन्स पेयर बना रही हैं उन्होंने दोनों की स्लोप है m1 एंड m2। टू रियल लाइन्स, ठीक है, नो रियल लाइन इमेजिनरी एंड देयर विल बी कोइंसाइडिंग लाइन्स। ठीक है, जिवें सपोज मैंने एक इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पहला मैंने क्या है फाइंड व्हाट काइंड ऑफ पेयर इज प्रेजेंट एंड हेंस फाइंड द लाइन्स। ठीक है, अगर रियल लाइन्स ने तो रियल लाइन्स की इक्वेशन पता करके दो की होएगा। हुण इहनूं करन दे दो तरीके हैं, देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, फैक्टराइज कर देने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ਦੇ ਨਾਲ फैक्टर्स की बननगे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। की कॉमन आ रहा x माइनस 4y माइनस 2y x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो आइदर x माइनस 4y और x minus 2y is equals to 0। तो means this is representing what kind of pair? Real lines। दो lines किहड़ियां ने real lines and उन्हां दी equation की है, first is x is equals to 4y and second is x is equals to 2y। ठीक है, तो मतलब ये जिहड़ा पेयर है वो ये दो लाइन्स नूं की कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। इन केस अगर आप दूसरे तरीके दे नाल देखना होवे तो आपां नूं की पता लग जाएगा m1 m2 की होएगा अपने को माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना आएगा बी। हुण इहदे विच अगर मैं ध्यान नाल देखा अगर इनू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 नाल कंपेयर करा तो ए दी वैल्यू कितनी आ रही है 1, 2h दी वैल्यू कितनी है माइनस 6, हैंस h इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड b दी वैल्यू कितनी है 8। तो दिस विल बी 3 plus minus under root of 9 minus 8 upon b, b is 8। तो 3
प्लस माइनस 1/8, तो 4/8 या 2/8, ठीक है। तो आइदर इट इज 1/2 और इट इज 1/4, तो देयर विल बी टू स्लोप्स 1/2 एंड 1/4। तो दो लाइंस किहड़ियां हो जाणगियां, y इज इक्वल्स टू x/2 एंड y इज इक्वल्स टू x/4, ठीक है। यही लाइन बन जाएगी। y इज इक्वल्स टू x/2 का मतलब की होएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होएगा x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरीकों के नाल कर सकते हो, ठीक है। अगर तो फैक्टर तो सिंपल दिखते हैं तो तुसी ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ। अगर नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी इनू कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद करने की लोड़ नहीं है, तुसी बस ये चीज़ याद रखो कि पहला एक्स स्क्वायर के नाल डिवाइड करके आप क्वाड्रेटिक बना देंगे इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। लिख लो इनू। इनू रट लो जिन्ना भी रटिया जा सकता, ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है। ये तो रटिया होना चाहिए। खुशी कोई सलाह बनी सी कल दूजी खुशी नाल भी छुट्टी दी कि नहीं वैसे ठीक है। सिंपल है चीज़ां तो कोई कंपलैक्स नहीं है ये। हुण चलते आप एक अगे काम की गल ते, ठीक है। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, 2 मिनट इतने देख लो। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो मैं एक क्वाड्रेटिक बना के दी है तो दैट क्वाड्रेटिक इज bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिख गया अपन वो वाली अपन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 गिवन सी। ये अपने को तो आप क्वाड्रेटिक डेवलप कर ली। आप मान के चल रहे हैं कि देयर विल बी टू रूट्स टू दिस क्वाड्रेटिक, दोज आर गोइंग टू बी m1 एंड m2। m1 की है पहली लाइन की स्लोप, m2 की है दूसरी लाइन की स्लोप, ठीक है। if m1 m2 are the roots of this quadratic equation, what will be m1 plus m2? that is minus 2h upon b, minus b upon a ਹੁੰਦਾ, and what will be m1 into m2? c upon a, that is a upon b। अगर मैंने कोई कवे हूँ डायरैक्टली कि भाई जो लाइन्स ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, अगर मैंने ये फाइंड आउट करने लिए कवे कोई, तो मेरा स्टैप्स पहले नॉर्मली की होने चाहिए कि मैं दोनों लाइन्स फाइंड आउट कर लूँगा। दोनों लाइन्स दी दोनों स्लोप गिवन है अपन स्लोप ते tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला लावांगे, थीटा आ जाएगा। बट उही चीज़ नूं आपां की करांगे, थोड़ा सौखा बनाने की कोशिश करांगे ना। इफ slopes of the present lines are m1 and m2, so angle between them will be tan theta and that will be equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। now what is m1 minus m2? m1 minus m2 whole square कितना ਹੁੰਦਾ, m1 square plus m2 square minus 2 m1 m2 प्लस 2 m1 m2 कर दो माइनस 2 m1 m2 कर दो, तो व्हाट विल बी m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। यही होंगे ना। क्यों किया आपां, क्योंकि मैनू दो ही चीज़ां पता, m1 प्लस m2 पता या m1 इंटू m2 पता, बट मैनू वैल्यू कि पुट करनी पै रही है m1 माइनस m2, तो आप वैल्यू जनरेट कर ली इन टर्म्स ऑफ m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2, ठीक है। so now this thing will be equals to m1 plus m2 whole square minus 4 m1 m2 and its under root upon 1 plus m1 m2 की अपने को a upon b, सिंपल है, ठीक है। m1 प्लस m2 की वैल्यू ऊपर भी रख देने की आ जाएगा a² अपॉन b² माइनस 4, नहीं सॉरी m1 प्लस m2 इज 4h² अपॉन b² अपॉन
ए प्लस बी अपॉन बी एंड ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ठीक है नाउ एलसीएम कितना आ गया इत्थे बी स्क्वायर हेयर इट इज 4x स्क्वायर इत्थे कितना बन जाएगा -4ab अंडर रूट ਇਹਦਾ आ गया ਇਹਦਾ अंडर रूट होया तो b आ गया नीचे कितना आ गया a प्लस b फिर कितना आ गया b ते b की हो गया कैंसिल तो नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b द बॉन्ड ये वही चीज आ गई जो पहले डिसाइड कर रहे थे कि रियल लाइंस होंगे या कोइंसाइडिंग tan theta will also be equals to twice under root of h square minus ab upon a plus b now let lines are perpendicular if lines are perpendicular that means tan theta is equals to infinity या not defined ये वाली चीज not defined कदों होएगी when denominator will be equal to 0 this implies a plus b equals to 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ पेयर ऑफ लाइंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਕਿ a plus b equals to 0 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ that is representing a pair of perpendicular lines ठीक है सिंपल सेकंड जिवें ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਹੁਣੇ x square minus y square equals to 0 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1 a plus b equals to 0 so that is representing a pair of perpendicular lines have you x equals to y and x equals to minus y they are perpendicular to each other now let their parallel lines are parallel this implies tan theta is equals to 0 tan theta 0 कब होएगा when numerator is equals to 0 means x square is equals to a when h square is equals to a ठीक है तो दो चीज़ आ गई tan theta angle between the given lines will be twice tan theta will be equals to twice under root of h square minus ab upon a plus b for lines to be perpendicular a plus b will be equals to 0 for lines to be parallel they h square should be equals to a ठीक है जे मैंने ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ what is the angle between these two lines तो अपने कोले h a b दोनों ਦੀਆਂ वैल्यूज गिवन ने अपने कोले ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ h square minus ab upon a plus b twice find out ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ tan theta ठीक है लिख लो ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਿਓ angle between the lines the pair of lines angle between pair of lines
ठीक है, एक कंडीशन जो इन्होंने इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो कि tan थीटा इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी फॉर लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 फॉर लाइन्स टू बी पैरेलल एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड एंगल बिटवीन पेयर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे ही देख के दसना, सॉल्व नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 की होएगा 90 डिग्री। पैरेलल लाइंस होएंगी बिकॉज एच स्क्वायर की है अपने कोले 2h की वैल्यू कितनी है 4, तो h की वैल्यू कितनी होगी 2, h स्क्वायर कितना हो गया 4, a इंटू बी भी की है 4, तो इफ h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी tan थीटा इक्वल्स टू 0, tan थीटा इक्वल्स टू 0 मींस आइदर द लाइंस आर कोइंसाइडिंग और दे आर पैरेलल। कोइंसाइडिंग एंड पैरेलल कौन दसेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि h स्क्वायर माइनस ए बी की है। ਹੁਣ h स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आ जाए, h स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आ जाए तो की ਹੁੰਦਾ कोइंसाइडिंग लाइंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ थीटा कितना आ गया 0। ठीक है, तो मींस ये पैरेलल नहीं हैगी एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ दे आर कोइंसाइडिंग लाइंस। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ਆਪਾਂ। ठीक है, अगर इन्हों बना के भी देखोगे लाइंस ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਹ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x कॉमन कर लिया x प्लस 2y प्लस 2x या 2y कॉमन कर लिया x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2y एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही दो लाइंस ने, तो दे आर कोइंसाइडिंग लाइंस। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फाइंड थीटा की होएगा थीटा विल बी इक्वल्स टू, पहला तो a की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू कितनी होएगी 1, b की वैल्यू कितनी होएगी 1, h की वैल्यू कितनी होएगी 2, सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ए बी यानी कि 1 अपॉन a प्लस बी इज 2, so this thing becomes 2 तो कैंसिल हो गई, that is equals to root 3, तो theta is equals to pi by 3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल है गल्ला। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सोचने की भी नहीं लोड़ कितना होएगा एंगल इन्हों का a प्लस बी कितना आ रहा 0, a प्लस बी 0 है तो दे आर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो बेसिक है कि आप किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण इन्हां दे विचों क्वेश्चनस किवें दे आउंदे आ वो लिखते हैं आप, ये बेसिक क्वेश्चन ने बिल्कुल जिन्हां दा हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करो। लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2x स्क्वायर and x plus y minus 1 forms a triangle which is equilateral, options are equilateral, isosceles, right angled, scalene। ठीक है, दिख रहा, अगर अपन चीज़ याद है सिंपल एक ये चीज़ याद है तो अपन दिख रहा कि अगर इन्हों दोनों का तुम एंगल देखोगे आपस के कितना आ रहा a प्लस बी 0 यानी कि 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो मीन्स द ट्रायंगल फॉर्म्ड इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 and y equals to 9। Find the area of triangle formed by this and y equals to 9। करो ट्राई।
फैक्टर्स बना लिए पहला, फैक्टर्स की बननगे 3 and 6, ठीक है, समझ बन गए तो समझ लो दो लाइंस आ गई, दो लाइंस प्लॉट करो, y इक्वल्स टू 9 कीजिए, एक इक्वेशन गिवन है लाइन दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ऑप्शंस आर 27/4, 9/4, 0। शायद देखते हैं, बाकी अगला कर लो क्वेश्चन वाला टाइम। The slope of one line in pair is 3 times the other in a square x square plus 2hxy plus b square y square equals to 0. Find h in terms of a and b. If slope of one of the line is 3 times the other in this pair, find h in terms of AB. Find centroid of 12x square minus 20xy plus 7y square equals to 0 and 2x minus 3y plus 4 equals to 0। ठीक है, करो ट्राई। अज लिए इन्ना ही, बाकी आप कल करेंगे क्वेश्चन जी करते हैं।